देयर इज वन प्रिंसिपल विच अप्लाई ऑन द टाइम, दैट इज या तो आप टाइम को बदल दो या टाइम को आपको बदलने दो। इट मीन्स अगर आपने टाइम को बदल दिया तो ये आपके लिए काफी बढ़िया होने वाला है, और अगर टाइम ने आपको बदलना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए काफी पेनफुल होगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल द पैशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में, फिर प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं, यानी कि नाउन के बदले जिन शब्दों को हम यूज करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं इनके भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो और जो ये प्रोनाउन होते हैं ये एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर फंक्शन करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउन है उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ना आई आपका एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, जो कि एक सेकंड पर्सन है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और लास्ट है हमारा इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। तो ये है प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू नो व्हाट विल बी द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द आई। लाइक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ऐसे वर्ड जो कि किसी भी नाउन के संबंध को बतलाते हैं, या किसी भी चीज से हमारा उसका क्या संबंध है उसको बतलाने वाले वर्ड को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि माय, योर, देयर, हिज, हर, इस तरीके के वर्ड जो हम यूज करते हैं जिस पर हम अपने अधिकार को जताते हैं, तो इस तरीके के वर्ड कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे वर्ड जो कि ये भी संबंध को ही बतलाने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जब हम किसी बात को काफी जोर देकर बोलते हैं, जैसे कि ये घर मेरा है, ये किताब आपकी है, ये कमरा उनका है, तो इस तरीके के वर्ड जहां हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं तो उसे कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो निजता की बात करते हैं या खुद के लिए बात करते हैं। जब हम खुद के लिए, स्वयं के लिए बात करते हैं तो इस तरीके के प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके के जो प्रोनाउन होते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट बना लिए, अब बनाते हैं प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आई का माय, यू का योर, जिसकी हिंदी आपका, आपकी, हमारा, आपका, आपकी, उनका, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, इस तरीके के वर्ड भी हम योर के साथ यूज कर सकते हैं। योर ना केवल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है बल्कि प्लूरल नाउन के साथ, और सेम चीज माय के साथ भी। माय का यूज हम ना केवल सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं बल्कि प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा आवर। इसका मतलब है कि हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। आप इनके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा देयर, और देयर की जो हिंदी होती है वो होती है उनका, उनकी, उनके, और उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, देयर। प्लस देयर के साथ आपका नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उनकी बहन, सो उनकी बहन सिंगुलर सिस्टर, सो देयर सिस्टर। इसी तरीके से उनकी बहनें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर सिस्टर्स, सो देयर सिस्टर्स। सिंपल सी बात है कि जब आप देयर का यूज करते हो तो इसके साथ नाउन आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और इसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। नेक्स्ट ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा हिज।
इसी तरीके से शी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा हर, और इट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा इट्स। हिज और हर जिनकी हिंदी होती है उसका, उसकी, उसके। जब मेल की बात होगी तो हम हिज का यूज करेंगे, और जब फीमेल की बात होगी तो हम हर का यूज करेंगे, और इन दोनों की हिंदी सेम होती है। इसी तरीके से इट्स जो वर्ड है वो एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग सबके साथ यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग हो, एनिमल्स हो, सबके साथ। जिसकी हिंदी होती है इसका, इसकी, इसके। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन, जिसकी हिंदी भी माई की ही तरह होगी, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरे, तो इसकी हिंदी भी यही होगी। जैसे, और ये वर्ड उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं, जैसे कि यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, यह टेबल मेरी है तो दिस टेबल इज माइन। ओके, तो इस तरीके के वर्ड जब हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं तो वहां हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू, और यू का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा योर्स, तो इसमें हम एस लगा देते हैं योर में। इसी तरीके वी है, और वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा आर्स। इसी तरीके से दे है, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा देयर्स। इसी तरीके से शी वर्ड है, ही वर्ड है, और ही का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो हिज। सी का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा हर्स, और इट का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा इट्स। यानी कि ये वो वर्ड है जिनका यूज किया जाता है किसी बात पर दबाव डालकर बोलने के लिए। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, आई के, यू के, वी के, दे के, ही, सी और इट के। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। माई सेल्फ की जो हिंदी होती है वो आप लिख सकते हो स्वयं या खुद। खुद वर्ड के लिए भी है और स्वयं वर्ड के लिए भी हम माई सेल्फ यूज करते हैं। ये वर्ड उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं खुद इस काम को करता हूं, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, या आप इस काम को खुद करते हो, यू योर सेल्फ डू दिस वर्क। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जब जो खुद की बात करते हो तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी, यू का जो होगा वो क्या होगा, योर सेल्फ। ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। जब हम इसे प्लुरल बनाते हैं तो हम इसको योर सेल्फ लिख सकते हैं, यानी कि इसमें VES जोड़ के, F को हटाकर। इसी तरीके से V और V का जो होगा वो क्या होगा, आर सेल्फ, यानी कि स्वयं वर्ड के लिए। दे का होगा देम सेल्फ, देम सेल्फ। इसी तरीके से ही का होगा हिम सेल्फ, और शी का हर सेल्फ, और इट का इट्स इट सेल्फ। तो ये हैं प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैसे हम प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो देम सेल्फ है इसे देयर सेल्फ भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव में, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं, और इनकी क्या क्या हिंदी होती है और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।